हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। जैसा कि रिसेंटली अभी हमने बायनॉमियल थ्योरम के प्रैक्टिस क्वेश्चन को अपलोड किया था। जिन बच्चों ने अभी वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बच्चों, अभी तक हमने आपके अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम और बायनॉमियल के टॉपिक को करवा दिया है। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एपी। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज एयरफोर्स का पीएसएल आउट हो चुका है, जिसमें से हमारे एकेडमी में 60 बच्चों ने रिटर्न क्लियर किया था। उन 60 में से 45 बच्चों का नाम पीएसएल में इनरोल है। उन 45 बच्चों को मैं आपके सामने बहुत जल्दी ही मिलाने जाऊंगा। उनसे उनके ज़ुबानी आपको उनके सक्सेस का क्या स्ट्रेटेजी था, क्या तरीका अपनाया था कि उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया, और क्या तरीका था कि उन्होंने क्या क्या तरीका अपनाया कि उनका नाम फाइनली इनरोल हो चुका है। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे अलग से, जब हम बच्चे अभी लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन खुलेगा फिर उन बच्चों को मिलाएंगे और आपको साथ उनका जो भी विचार है उनसे साझा करवाएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो हमारा है उसका नाम हमारा है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसका नाम हमारा है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बच्चों देखिए, सीक्वेंस और सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में अगर हम बात करें एनडीए एग्ज़ाम की, तो एनडीए एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें एयरफोर्स या नेवी की, अगर बात करें हम एयरफोर्स नेवी की, तो एयरफोर्स नेवी में सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जनरली एक ही क्वेश्चन ही आते हैं। या तो एक क्वेश्चन एपी से आएगा, या जीपी से आएगा, या स्पेशल सीरीज से आएगा, या हार्मोनिक से, किसी भी से भी आ सकता है। लेकिन एनडीए में एक क्वेश्चन एपी से भी आते हैं, एक जीपी से भी आता है, कभी कभी इन दोनों से कभी मिला के एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आपका जीपी से आता है। तो एनडीए में 4 क्वेश्चन तो श्योर आना ही आना है मिनिमम। तो बच्चे देखिए, आपका जो एनसीईआरटी की बात करें या फिर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो बोर्ड एग्जाम में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एपी के बारे में, जीपी के बारे में। कहीं कहीं बुक में एचपी लिखा हुआ है, लेकिन ये जीपी आपको बोर्ड एग्जाम की किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, और स्पेशल सीरीज दिया हुआ हमारा। अगर हम बात करें आरडी शर्मा बुक के बारे में, तो आरडी शर्मा बुक में आपको ये जीपी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे जब वीडियो को अलग बनाएंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, पहला टॉपिक जो इसका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम जानेंगे कि एपी होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए बच्चे, हम पढ़ते हैं भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में अभी हमको यहाँ कहा जाता है एपी। शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक को हम शॉर्टकट में एपी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि एपी होता क्या है। देखिए, हमने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, क्या नंबर ऑफ टर्म्स A1, A2, A3, A4 अप टू AN आर सेट टू बी इन एपी। ये सारे एपी में होगा कब, कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 टर्म्स, 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो कौन सा 2 टर्म, कॉमा लिखा है, द टर्म एंड द टर्म प्रेसीडिंग इट। जो भी टर्म लेंगे वो और उसके एक पीछे वाले टर्म के बीच का डिफरेंस हर जगह इक्वल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। देखिए, टर्म जैसे भी A1 और A2 है, तो अगर A1 हम लिखेंगे, इसमें इसके 1-2 चीज़ होता है। एक होता है सक्सेसिव और दूसरा क्या होता है, प्रीसीडिंग। सक्सेसिव क्या होता है बच्चे, कि इससे एक आगे को सक्सेसिव कहते हैं और एक पीछे को क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग कहते हैं। जैसे अभी A2 का सक्सेसिव क्या होगा, A3 होगा, लेकिन A2 का प्रीसीडिंग क्या होगा, हमारा A1 होगा। तो हमने लिखा है कि लेट A1, A2, A3, A4, AN आर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो ये एपी में कब होगा, कि A1, A2, A3, A4 अप टू AN विल बी इन एपी। ये एपी में कब होगा बच्चे, अगर बात करेंगे कि एपी में कब होगा, तो कब होगा कि अगर A2 - A1 क्या होगा, A3 - A2 के इक्वल इज इक्वल टू A4 - A3 की। अगर हर जगह डिफरेंस क्या होगा बच्चे, अगर डिफरेंस हर जगह इक्वल होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये एपी में। जैसे भी कहेंगे 2, 4, 6, 8, 10, देखिए हर जगह डिफरेंस क्या हमारा 2 का है, तो ये भी एपी में है। लेकिन वही कहें 2, 4, 8
16, 32, 64। देखिए अब डिफरेंस क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 4 का, यहाँ 8 का है, तो अभी ये AP में नहीं होगा, ये AP में नहीं होगा, तो उसी को अभी कहेंगे। और यहाँ हम कहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, यहाँ क्या कहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। और टर्म्स के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय, और इसको हम D से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, D से। तो मैक्सिमम बुक में लिखा होता है D = A2 - A1, आपकी इच्छा, अब D = A3 - A2 लिखो, ये भी सही है। अब D = AN - AN-1 लिखो, ये सारी चीज़ें सही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बची यहाँ तक कि हमने क्या कहा कि टर्म्स के बीच के डिफरेंस को क्या करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस करते हैं। चलिए बच्चे हम देखिए पढ़ना क्या क्या है AP में, तो अभी देखते हैं AP में क्या क्या पढ़ना है। देखिए बच्चे अपने को AP में 5 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, एनर टर्म ऑफ AP, किसी भी AP का एनर टर्म कैसे निकालते हैं। दूसरा हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म इन AP। तीसरा हमारा सम टू फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP। चौथा अर्थमेटिक मीन। और 5वां है प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP। तो बच्चे हम बात करते हैं सबसे पहले टर्म से कि एनर, किसी भी AP का हम एनर टर्म कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एनर टर्म कैसे निकालते हैं। देख बच्चे, एनर टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। जैसे अभी हम क्या लिखते हैं कि D = क्या लिखते हैं, A2 - A1। तो बच्चे D = A2 - A1 लिखते हैं, तो अगर आपको कहेगा कि A2 को आप क्या लिखोगे, A2 को क्या लिखेंगे, A1 + D लिख सकते हैं। ऐसे ही A3 को क्या लिखेंगे, A2 + D लिखेंगे। ऐसे A4 को क्या लिखेंगे, A3 + D। मतलब अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ से मान लो यहाँ तक लाइन हमारा है, अगर कहते हैं ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, देखो तो हर का डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। अगला क्या होगा, तो अगला पक्का 9 होगा, उसके आगे क्या होगा, 11 होगा, उसके आगे क्या होगा, 13 होगा। तो कोई भी टर्म कैसे निकाल रहे हैं कि पिछले टर्म में जो भी डिफरेंस है उसको जोड़ दीजिए। जैसे इसके आगे टर्म निकालना है, तो अभी 13 है, डिफरेंस क्या चलते आ रहा है, 2 का, अगला टर्म क्या होगा, 15 होगा। मतलब ये सारे क्या होगा, ये सारे अभी AP में है। लेकिन ये वैल्यू कब लगेगा बच्चे, जब हमें कोई भी टर्म जिस टर्म को निकालने की बात कहेगा उसके पीछे का टर्म पता हो और डिफरेंस पता हो, हम तब ये फॉर्मूला को लगाएंगे। लेकिन इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे कि AN = A + n - 1 × D। ये तब करेंगे कि जब फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस कहेगा। जैसे कहेगा छठे टर्म कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे A + 5D। 10वें को क्या लिखेंगे, तो A + 9D। 15वें को क्या लिखेंगे, तो A + 14D। में जो भी टर्म कहेगा, और कहेगा A 100, तो A प्लस जो कहेगा उससे एक कम कर दो, × D कर दो। और कहेगा A20, क्या लिखेंगे, A + 19D। तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ हमारा कि AN = A + n - 1 × D, जहाँ A क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, N क्या नंबर ऑफ टर्म है, D क्या कॉमन डिफरेंस है, और AN क्या हमारा यहाँ nth टर्म है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस पे, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर बात करेंगे हम सिलेक्शन टर्म्स इन AP पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चेक वेदर द सीक्वेंस log AB, log AB स्क्वायर, log AB क्यूब, log AB पावर 4 आर इन AP और नॉट। क्या ये सारे AP में हैं या नहीं है। तो बच्चे सबसे पहले कहेगा चेक करने के लिए कि AP में है या नहीं है। तो अभी सबसे पहले क्या कीजिए, अब सीक्वेंस लिखिए, log ऑफ AB स्क्वायर, log ऑफ AB का क्यूब, log ऑफ AB की पावर 4, ये सारे जा रहा है हमारा। तो क्या करते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस सेम होगा तो हम कहेंगे सीधा कि ये AP में है, और डिफरेंस सेम नहीं होगा तो कहेंगे AP में नहीं है। तभी इसको डिफरेंस निकालते हैं कि log AB स्क्वायर माइनस log ऑफ AB। फिर हम इसका निकालते हैं। अब क्या लिखेंगे, log ऑफ AB क्यूब माइनस log ऑफ AB स्क्वायर। फिर निकालते हैं log ऑफ AB पावर 4 माइनस log ऑफ AB का क्यूब। अब देखिए अगर हमने अभी सब जगह डिफरेंस निकाल दिया है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्या लिखेंगे कि 2 log अगर नेगेटिव में है तो क्या लिखेंगे, log ऑफ AB स्क्वायर बाय AB। इसको भी क्या लिखेंगे, log ऑफ AB क्यूब बाय AB स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ AB पावर 4 बाय AB का क्यूब। अब देखिए क्या आएगा, तो यहाँ से A से कट गया, यहाँ क्या बचा, B बचा।
यहाँ भी क्या बच गया बी बचा, यहाँ भी क्या बच गया बी बचा, मतलब हर जगह डिफरेंस क्या रहा है, यहाँ भी लॉग बी आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है लॉग बी आ रहा है, हर जगह डिफरेंस क्या है लॉग बी आ रहा है, मतलब कहेंगे कि ये अभी एपी में है। हाँ, ये अभी एपी में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 अप टू 111। तो बच्चे अभी यहाँ दिया क्या, पहले देखिए कि अभी यहाँ ए क्या हमारा ए 3 है, डी क्या होगा 6 - 3 3 हो गया। अब ये जो लास्ट टर्म होता है ना उसको हम क्या लिखते हैं, सीधा अभी लिख दिए एन 111 है। पूछा क्या हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स को हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, मतलब ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, अपने को निकालना क्या एन निकालना है। तो हम सीधा जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या होगा 111 इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा 3 आ गया बच्चे। देखिए अब क्या होगा 111 इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3। अब क्या 111 इक्वल टू 3n, एन की वैल्यू क्या हो गया 3 3 9 बचा 2 3 7 21। अब एन क्या होगा बच्चे 37। मतलब इस AP का 111 कौन सा टर्म है, तो इस AP का 37 टर्म क्या हमारा है 111 है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या करें अगला कि इफ 6th and 7th टर्म ऑफ एन AP आर 19 and 41। क्या करें सबसे पहले दिया क्या अपने को कि 6th टर्म A6 क्या होगा हमारा 19 होगा, 17 को लिखें A17 क्या हमारा 41 है, निकालना क्या है 40 टर्म मतलब A40 निकालना है। तो बच्चे अभी यहाँ से छठा टर्म दिया हुआ है, 17वां टर्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी 2 टर्म दिया हुआ है लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो छठे टर्म क्या लिखेंगे कि A प्लस 5D 19 है और A प्लस 18D क्या हमारा 41 है। तो अभी हम यहाँ से 2 इक्वेशन दोनों सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम अभी A और D निकाल सकते हैं। कैसे कि 6 को लिखेंगे प्लस 5D, 17 को A प्लस 16D लिखेंगे, 6 को क्या 17 को लिखेंगे A प्लस 16D लिखेंगे अभी हम। तो यहाँ से भी क्या हो गया, अब यहाँ देखिए बच्चे हम दोनों सेम है घटा दिया, क्या होगा बच्चे ये माइनस का 11 D इक्वल टू माइनस का 22। डी क्या गया बच्चे अपने को, जब डी हमारा यहाँ आ गया 2, जब डी आ गया तो अपने को चाहिए क्या A6 चाहिए, और A6 के लिए A प्लस 5D। जब डी आ गया तो यहाँ से A निकल जाएगा कि A प्लस 5D इक्वल टू 19। तो A प्लस 10 इक्वल टू 19, A इक्वल टू क्या है बच्चे हमारा, यहाँ से A हमारा आ गया 9 आ गया। अब A आ गया, D आ गया, अपने को निकालना क्या है। अब यहाँ से देखिए तो निकालने कर अपने को 40 टर्म, तो 40 टर्म निकालने के लिए अब क्या होगा कि A40 निकालना, क्या निकालना है A40, तो क्या लिखेंगे A प्लस 39D, और यहाँ A क्या है 9 प्लस 39 गुना D कितना 2, तो 9 प्लस 78, और 9 कितना होगा बच्चे हमारा 87। कोई आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप में देखो बच्चे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म, अगर क्या कर क्वेश्चन 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ AP इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, मतलब 10 टाइम द 10th टर्म। तो इसको लिखते हैं वैसे कि 10 10वें टर्म का 10 गुना किसके इक्वल है हमारा 15 टाइम्स द 15th टर्म, 15वें टर्म के 15 गुना के इक्वल है। तो बताइए कौन सा टर्म 0 होगा, कि विच टर्म विल बी 0, कौन सा टर्म 0 होगा। तो बच्चे इसके लिए ना आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसका ट्रिक क्या कहता है कि अगर कहेगा कि किसी भी AP के P टर्म्स का P गुना, किसी भी AP के P टर्म्स का P गुना, किसी भी AP के P टर्म्स का P गुना, और उस AP के Q टर्म्स के Q गुना के इक्वल है, तो उस केस में AP प्लस Q हमेशा 0 होगा। क्या होगा उस केस में AP प्लस Q हमेशा क्या होगा 0 होगा। या फिर दूसरा टिप बताता हूँ कि अगर, चलिए इसकी मैं बाद में बात करूँगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है मैं, कि अभी इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है मैं, कह ये रहा है कि 10वें टर्म का 10 गुना उस AP के 15वें टर्म का 15 गुना है, या कौन सा टर्म 0 होगा, तो सीधा A 10 प्लस 15 क्या होगा हमारा 0, मतलब A 25वां टर्म क्या होगा 0 होगा।
बोला सर पता नहीं, आपने क्या बता दिया। तो बच्चे इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। क्या करा, 10वें टर्म का 10 गुना, तो फिर 10वें टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, 15 गुना a प्लस 14d, तभी क्या होगा 10a प्लस 90d इक्वल टू क्या लिखेंगे 15a प्लस 15 चौके 60 210d, क्या होगा माइनस का 5a इक्वल टू कितना हो गया 120 90 210, क्या हो गया अपने को 24, a इक्वल टू क्या आ गया बच्चे अपने को माइनस का 24d। देखिए तो अपने 25वां टर्म निकाला थे a 25, तो क्या लिखेंगे a प्लस 24d, तो माइनस 24d प्लस का 24d कट के क्या आ गया अपने को, ये आ गया अपने को 0। तो इसका मतलब कि हमने जो ट्रिक बताया वो बिल्कुल ही सही है। चलिए हम देखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। देखो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए जब भी एपी का क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए, एपी का, जीपी का या एचपी का जब भी क्वेश्चन है पहले अच्छे से पढ़िए। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़िए। देखिएगा क्वेश्चन कि किसी भी एपी का एम टर्म 1/n है, मतलब क्या कर रहा है ए एम क्या है अपने को 1/n है, एन टर्म तो ए एन क्या है 1/m है। तो क्या कर रहा है हमें बताना ये कि इसका एम एन टर्म क्या होगा, इसका एम एन टर्म क्या होगा, हमने ए एम एन क्या होगा। तो बच्चे इसके लिए भी एक ट्रिक बताते हैं जो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा था अपने को। ट्रिक क्या है कि किसी भी अगर ए पी का पी टर्म 1/q है, क्यू टर्म 1/p है, तो उस केस में ए पी क्यू टर्म हमेशा 1 होगा। क्या होगा, ए पी क्यू टर्म हमेशा 1 होगा। तो अगर इसी को यहाँ लिखे हैं तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चे कि एम एथ टर्म क्या करा अपने को कि एम एथ टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, उस केस में ए एम एन टर्म क्या होगा, तो यहाँ भी 1 ही होगा। चलिए मैं इसको आपको प्रूव कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इसको मैं प्रूव करता हूँ। आप इस चीज़ को अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चों, इस चीज़ को आपको अपने नोट में से लिख लीजिए। चलिए इस चीज़ को मैं प्रूव करता हूँ। देखिए प्रूव क्या करता हूँ, अभी क्या कर रहा है कि ए पी का एम ए एम क्या हमारा 1/n है। देखो जी क्या दिया हुआ है कि ए एम क्या कर रहा है 1/n है, किसी भी ए पी का एम टर्म क्या है 1/n है। तो एम टर्म कैसे निकालेंगे, हम सीधा लिखेंगे ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, क्या लिखेंगे हम 1/n लिखेंगे। और यहाँ से भी क्या दिया हुआ है कि ए एन क्या दिया हुआ है 1/m दिया हुआ है, मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है 1/m हमारा है। तो बच्चे अभी इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मानते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम सॉल्व करते हैं, जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं क्या लिखेंगे a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं, दोनों जो सॉल्व करेंगे देखिए सेम जिसको हमें इक्वल करना, दोनों का साइन सेम है तो अब घटा देते हैं हम। जब घटाएंगे तो अभी क्या आएगा बच्चे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस का आ गया, दोनों कट गए बच्चे। अब देखिए अपने को क्या आया, तो यहाँ क्या आया m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। तो अगर हम इसी को भी यहाँ से लेंगे तो क्या लेंगे हम यहाँ से, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या लिखते हैं एम डी माइनस डी माइनस एन डी माइनस डी इक्वल टू, हम यहाँ एलसीएम लिया अभी एम एन क्या आ गया हमारा m माइनस एन आ गया। तो यहाँ से अभी माइनस माइनस ये प्लस का डी हो गया, यहाँ से ये डी से ये डी कट गया, अभी क्या बचा एम डी माइनस एन डी इक्वल टू एम माइनस एन बाय एम एन। अब यहाँ से एम माइनस एन को हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या होगा एम माइनस एन बाय एम एन और इससे ये कट गया, डी इक्वल टू क्या आ गया बच्चे हमारा 1/mn। और जब d आ गया तो आप a को निकाल सकते हैं। अब देखिए a हम कैसे निकालेंगे, तो a निकालने के लिए भी क्या लिखेंगे कि किसी भी इक्वेशन में 1 या किसी में पुट कर दिए a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। तो अभी यहाँ क्या होगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, तो इज इक्वल टू क्या हमारा यहाँ 1/n है, तो इसको सॉल्व करेंगे a प्लस m इंटू 1/mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ हमारा m से यहाँ m कट गया, अब बचा क्या हमारा, यहाँ से हमारा बच गया
ए प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, और 1/n से 1/n कट गया। तो अब देखिए क्या बच रहा है हमें, तो अब यहाँ हमारा बच रहा है a इक्वल टू 1/mn। मतलब अगर आपसे देखिए क्वेश्चन भी कीजिए, जब मैं आपको इसका सम का क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी एपी में कहेगा, किसी भी एपी का m टर्म 1/n है और n टर्म 1/m है, तो उस केस में उस एपी का कॉमन डिफरेंस भी 1/mn होगा और फर्स्ट टर्म भी 1/mn ही होगा। तो चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं, और डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, निकालना क्या हमें को, तो अपने को amn निकालना है। तो इसको भी क्या लिखेंगे, amn को a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी 1/mn। तो बच्चे अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे a क्या हमारा 1/mn प्लस mn इंटू 1/mn और माइनस 1/mn। अब देखिए तो क्या हुआ कि इससे ये कट गया, बचा क्या हमारा 1/mn माइनस 1/mn, और ये दोनों आपस में गए, और जब दोनों कट गए, सॉरी यहाँ क्या हुआ, एक छोटी सी गलती हो गई। यहाँ से भी देखिए क्या करेंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ क्या आ गया हमारा 1/mn आ गया। अब इससे ये पूरा से ये कट गया और mn से mn कट गया, तो बचा क्या हमारा सिर्फ 1 बचा। और हमने लाया क्या आंसर में, देखिए तो अभी हमने आंसर भी 1 ही लाया था। देखिए आपको मैंने बताया भी था कि जब इस केस का क्वेश्चन होगा तो आंसर सीधा क्या होगा 1। देखिए हमने यहाँ भी आंसर क्या लाया है, amn इक्वल टू 1 ही लाया है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिर आगे हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच टर्म द सीक्वेंस 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2, 17 होल 3/4 इज फर्स्ट नेगेटिव, इसका कौन सा टर्म पहला नेगेटिव होगा। तो बच्चे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा ना, देखिए अभी ये कैसा एपी है, तो इसको कहेंगे ये हमारा भी डिक्रीजिंग एपी है। कैसा एपी है ये डिक्रीजिंग एपी है। क्यों, क्योंकि इसमें टर्म्स क्या हो रहा है हमारा घट रहा है। तो जब टर्म्स घट रहा है बच्चे, ध्यान देखिए ए क्या हमारा 20 है, तो डी निकालेंगे, क्या लिखेंगे 19 होल 1/4 माइनस 20, मतलब 19 चौक 76, एक 77 माइनस 77/4 माइनस 20। यहाँ अगर एलसीएम लिया 4, 77 माइनस 80 क्या आ गया, माइनस का 3/4 आ गया। अब बच्चे यहाँ ए आ गया, यहाँ से डी आ गया, कह रहा है कौन सा टर्म पहला नेगेटिव होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले ये चेक कीजिए कि इस सीक्वेंस का कौन सा पहला टर्म 0 आएगा, कौन सा टर्म 0 आएगा। अगर कौन सा टर्म 0 आएगा, अगर 0 हम निकाल लेंगे तो क्योंकि ये एपी क्या है हमारा डिक्रीजिंग है, तो जो भी टर्म 0 आएगा उसके जस्ट अगला टर्म क्या आएगा हमारा नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या कि लेट इट्स nth टर्म इज 0, इट्स nth टर्म इज 0। इसका nth टर्म क्या है 0 है, an क्या हमारा 0 है, तो an को क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या आ गया बच्चा हमारा 0 आ गया। तो अभी क्या होगा यहाँ से a कितना हमारा 20, n माइनस 1 और d कितना बच्चे, d हमारा आ गया माइनस का 3/4 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 20 माइनस 3n/4 और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि देखिए अभी 20 प्लस 3/4 को एक साइड करते हैं और यहाँ 3n/4 को एक साथ करते हैं, दूसरी ओर ले जाते हैं। अभी एलसीएम लिया 4 आ गया, 80 प्लस 3 इक्वल टू 3n/4, 4 से 4 कट गया हमारा। अब क्या बचा हमारा कि 83 इक्वल टू 3n, तो 83/3 इक्वल टू n। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो n का क्या होगा 27, 81 और 2 83, 27 होल 2/3, मतलब 27वां होल तक ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अगर 28 की 27वां और 28वां टर्म के बीच में 0 आ रहा है, मतलब आप कभी भी n क्या होता है, n जब भी लेते हैं हम तो n कभी भी निगेटिव में नहीं ले सकते हैं, n कभी भी निगेटिव में नहीं लेते हैं, या n कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं। तो सीधा अभी हम मानते हैं 27वें टर्म तक क्या है ये पॉजिटिव है। तो कौन सा पहला टर्म निगेटिव होगा, तो पहला टर्म क्या होगा बच्चे हमारा 28वां टर्म निगेटिव होगा। आई थिंक आपका ये भी चीज़ क्लियर होगा। चलिए हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें तो अपना अगला टॉपिक क्या है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ
एन ए पी। अभी तक बच्चों हमने किसी भी ए पी के स्टार्टिंग से कोई टर्म निकाला है, अब निकालते हैं अंतिम से कोई टर्म निकालते हैं। कहाँ से? अंतिम से टर्म निकालते हैं। देखिए हमने स्टार्टिंग से क्या लिखा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा है। ए एन इक्वल टू क्या लिखा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा है। लेकिन ये कहाँ से है, ये फ्रॉम बिगनिंग है। ये कहाँ से है, फ्रॉम बिगनिंग है। लेकिन अगर कहेगा अंतिम से कहेगा तो ए एन क्या होगा बच्चे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एंड से कहेगा क्या लिखेंगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। जहाँ अब यहाँ कहेगा वेर, तो यहाँ एल क्या होगा बच्चे, वेर एल इक्वल टू लास्ट टर्म। एल क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म होगा। और डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है। डी क्या बच्चे अपने का कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए अभी इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं कि फाइंड लेते हैं 12 टर्म, कुछ एक लेते हैं, सबका 12 निकालते हैं। 12 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए पी। क्या है हमारा, देखिए अपने पास 2 क्वेश्चन है। क्या करें, इन दोनों क्वेश्चन का 12 टर्म कहेगा। अगर आपको दोनों का 12 टर्म कर रहा है इसका निकालने के लिए, तो सीधा भी क्या होगा कि ए 12 टर्म अंतिम से क्या होगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। या एल क्या है 201 माइनस एन कितना है हमारा, कौन सा कर रहा है, तो 12वां टर्म माइनस 1। और डी कितना हमारा 2, तो 201 माइनस 22। तो कितना बच्चे, 200 में 20 गया, 180 बच गया। और कितना हो गया 179। क्या गया बच्चे हमारा 179। चलिए अगला दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए भी एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो 88 माइनस 12 माइनस 1 इंटू 3, 88 माइनस 33। यही होगा 88 माइनस 33। तो अभी क्या आ गया 55। इसका क्या गया हमारा 55। तो आई थिंक ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए दोनों में आपको सिर्फ ये चीज़ को याद रखना है कि कोई भी टर्म स्टार्टिंग से कहेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट से कहेगा तो ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम लिखेंगे। चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन ए पी। बच्चे अगला टॉपिक हमारा है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन ए पी। किसी भी ए पी में हम टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो बच्चे बोला सर आपने क्या कर दिया, आपने टर्म क्या सेलेक्ट करना है इसमें। देखिए जब अब क्वेश्चन कहेगा कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो वहाँ लेते हैं A1 A2 A3। लास्ट 3 टर्म तो an माइनस 1 an माइनस 2 लेंगे। या मिड का कोई टर्म कहेगा या कोई भी टर्म कहेगा तो निकाल, लेकिन एक सिर्फ कहेगा द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो उस केस में 3 टर्म्स क्या हो सकता है, ना फर्स्ट की बात कर रहा है, ना लास्ट की बात कर रहा है, ना मिड की बात कर रहा है। उस केस में क्या करेंगे, तो बच्चे उस केस के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए जब भी कहेगा कि जब बात यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ करेगा टर्म क्या क्या लेना है। तो जो नंबर ऑफ टर्म जब 3 की बात करेगा तो क्या लेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। जब 4 की बात करेगा तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। जब 5 टर्म की बात करेगा तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D को हम लेंगे। बच्चे देखिए आपको जो कोई भी एग्जाम में ना जनरली 3 टर्म या 4 टर्म के बारे में पूछेगा, 5 टर्म के बारे में हार्डली किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। तो बच्चे देखिए क्या कर रहा है, मैं जब 3 टर्म्स की बात करेगा, किसकी 3 टर्म्स की, तो 3 टर्म क्या होगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। जब 4 टर्म की कहेगा तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। जब 5 टर्म कहेगा तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहेगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन ए पी इज -3। 3 नंबर का सम क्या है -3 है और उसका प्रोडक्ट क्या है 8 है। कह रहा है फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करा, नंबर क्या क्या होगा। बच्चे देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा ना तो उस केस में क्या करना आपको, कह रहा द सम ऑफ 3 नंबर्स। अगर कहता फर्स्ट 3 कहता तो ए माइनस डी, ए प्लस डी लेंगे, लेकिन सिर्फ 3 कह रहा है 3 नंबर। तो उस केस में क्या कहें कि जब भी आपको क्वेश्चन में कहेगा 3 की बात करेगा तो क्या लेंगे 3 टर्म, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेंगे। तो 3 नंबर क्या हमारा माइनस का 3 नंबर का सम क्या है, हम मानते हैं 3 नंबर क्या है ए माइनस डी है। 3 नंबर क्या हमारा ए माइनस डी
ए और ए प्लस डी है। इन तीनों का सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना हो गया हमारा माइनस का 3 हो गया। इससे ए कट गया हमारा 3, ये कितना आ गया माइनस का 3, ए कितना गया माइनस का 1 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर बच्चे, क्वेश्चन अब ये कर रहा है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, उसका प्रोडक्ट 8 है, मतलब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 8, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए कितना का बच्चे हमारा माइनस का 8। अब यहाँ ए का वैल्यू क्या है 1 है, माइनस 1 है, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 8। तो अभी क्या होगा माइनस माइनस कट गया हमारा, अब क्या होगा 1 माइनस डी स्क्वायर कितना बच्चे हमारा 8 आ गया। तो माइनस डी स्क्वायर सॉरी बच्चे यहाँ क्या हमारा अभी यहाँ प्लस है, तो ये माइनस को हटा देते हैं हम, अभी ये माइनस को यहाँ हटा देंगे, ये भी माइनस हटा देंगे, अभी ये माइनस एज इट इज यहाँ रहेगा। तो अभी क्या होगा कि -1 8, तो क्या होगा कि माइनस को कॉमन लिया तो -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। अभी इसको भी हम क्या लिखेंगे कि डी स्क्वायर इक्वल टू 9, डी का वैल्यू क्या आएगा +-3, मतलब एक बार डी प्लस का 3 आएगा या फिर माइनस का 3 आएगा। तो आपकी इच्छा आप +3 लेके करो या फिर -3 लेके करो, आंसर सेम आएगा। अगर हम डी प्लस का 3 लेते हैं तो क्या आएगा -1 -3 -4 आया, फिर -1 आएगा और क्या आएगा -1 + 3 कितना गया 2 आ गया। अगर माइनस का 3 लेते हैं तो -1 -3 -1 माइनस प्लस कितना हो गया 3 होगा, 1 + 3 2 आ गया, -1 आ गया, 1 - 3 क्या आ गया -4 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी क्या लिखें बच्चे, इसका आंसर आप या तो लिखो -4 -1 2 या फिर 2 -1 -4, दोनों इसका आंसर होगा। देखिए तो जोड़ेंगे 4 और 1 -5 में 2 -3, यहाँ भी -3 आ रहा है, यहाँ भी -3 आ रहा है, मल्टीप्लाई 4 कम 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 ही आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके एक और क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, 32 को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए जो एपी में होगा, और उसको ऐसे डिवाइड कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द मीन, मतलब एक्सट्रीम्स इज टू द मीन का रेशियो क्या होगा, प्रोडक्ट का रेशियो 7:15 है। तो बच्चे सबसे पहले अब देखते हैं 4 नंबर क्या होगा। 4 नंबर क्या लेते हैं हम, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ये 4 नंबर है। क्या करें हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या करें, ये डिवाइड कर दिया हमने, इसका सम क्या हमारा 32 है, तो अभी लिखें a - 3d। अभी क्या करें हमें कि a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 32 आ गया। तो अभी यहाँ से क्या बचे बच्चे, d से d कट गया और 3d से 3d कट गया, क्या आया 4a = 32, ये अभी कितना आ गया, ये हमारा आ गया 8, ये क्या आ गया हमारा 8 आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, सबसे पहले जो कहा वो लाइन कर दिया। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द मीन, एक्सट्रीम मतलब दोनों किनारे वाले को हम एक्सट्रीम कहते हैं और दोनों बीच वाले को मीन कहते हैं। तो एक्सट्रीम्स मतलब a - 3d इंटू a + 3d डिवाइडेड बाय a - d इंटू a + d, इसका रेशियो क्या हमारा 7:15 है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे a² - d² बाय a² - 9d² बाई a² - d² इक्वल टू क्या 7/15 आ गया। तो बच्चे भी a की वैल्यू, अब इसको क्या लिखेंगे हम कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें 15a² - 135d² इक्वल टू 7a² - 7d² आ गया। अब a और d को एक साथ रखते हैं, 15 में 7 क्या हो गया 8a² इक्वल टू -7d² और प्लस का 135d², तो 8a² कितना हो गया 128d² आ गया। अब बच्चे अब देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, a का वैल्यू कितना हमारा है, हमारा a का वैल्यू भी हमारा यहाँ 8 ही है, तो क्या होगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू 128d²। तो लिखें 8 गुना 64 इक्वल टू 128d², लिखें 64 में सीधा लिखें और 2 चौके 8। अभी क्या आ गया बच्चे 4 इक्वल टू d², या d² का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया बच्चे हमारा +-2 आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया +-2 आ गया। जब d 2 आ गया तो अब हमें नंबर निकालना है, क्या है a - 3d
ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। आप प्लस लेके चलो या माइनस लेके चलो, आपका आंसर वैसे ही आएगा। तो अगर हम d प्लस 2 लेके चलते हैं तो कितना हो गया 7 माइनस 6, क्या हो गया हमारा 1, 7 माइनस 2 कितना गया हमारा 5, 7 प्लस 2 कितना गया 9 और 7 प्लस 6 कितना गया 13। देखिए 32 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओ सॉरी, यहाँ सबके जगह क्या ए हमारा अभी 8 है, ए क्या हमारा 8 है, सॉरी हमने ए को गलती ले लिया है। क्या बच्चे हमारा 8 माइनस क्या लिखेंगे 8 माइनस 2 3 6 है, कितना गया 2 आ गया। 8 माइनस 2 कितना गया 6 आ गया। 8 प्लस 2 कितना गया 10 आ गया और 8 प्लस 6 कितना गया 14 आ गया। सबको जोड़िए तो देखिए अभी कितना रहा है 8 और 10 18 14 कितना रहा है 32। तो इसका नंबर क्या होगा, तो नंबर लिखो 2 6 2 6 10 14 या फिर नंबर क्या होगा 14 10 6 2, दोनों नंबर सही हैं। चलिए बच्चे इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, फिर हम चलेंगे आगे की ओर। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन AP इज 21। 3 नंबर का सम क्या है हमारा 21 है। सबसे 3 नंबर क्या लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी क्या हो गया 21। तो अभी क्या बच्चे हमारा 3a = 21। बच्चों आप पूछो सर आपको कैसे पता यही लेना है, तो बच्चों अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि 3 नंबर कर रहा है। अगर ये कहता फर्स्ट 3 कहता लास्ट 3 कहता तो उस समय में इसको नहीं लेंगे। आगे कर रहा है कि एंड, अब उसके बाद क्या कर रहा है 3a 21 या a क्या गया हमारा 7 आ गया, a क्या आ गया हमारा 7 आ गया। अब सेकेंड स्टेप में कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6। मतलब कि पहले टर्म और तीसरे टर्म, पहले टर्म और तीसरे टर्म, पहले टर्म क्या बच्चे हमारा a माइनस डी, पहला टर्म a माइनस डी और a प्लस डी दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा। तो पहले और आखिरी का जो मल्टीप्लाई है वो सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा है। तो अभी क्या लिखेंगे a² माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 6 हो गया। a कितना होगा 7 7 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 7 प्लस 6। बच्चे अभी क्या होगा कि 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 13, तो माइनस डी स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 36 हो गया। अब डी का वैल्यू कितना गया बच्चे हमारा प्लस माइनस 6 आ गया। डी का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 6 आ गया। आपको नंबर निकालना है, तो नंबर क्या होगा a माइनस डी, a प्लस डी, नंबर क्या होगा 7 माइनस 6 1 7 और दूसरा क्या होगा 7 प्लस 6 13। देखिए तो 1 7 13 नंबर क्या आ गया 1 7 13 नंबर अब आ गया 1 7 13 या फिर क्या होगा बच्चे 13 7 1। दोनों में से आपको जो ऑप्शन में अगर दोनों है तो दोनों पे टिक कीजिए, और जिस पे नहीं है अगर एक है तो कोई भी पे टिक कर दीजिए। तो आई थिंक कि आपको अभी सिलेक्शन टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर इसको चेक करना है तो चेक कीजिए कि सम है तो सम कितना आ गया, सम आ गया 1 7 10 1 7 8 और 13 21 सही है। क्या करें प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, पहले और अंतिम को प्रोडक्ट करो 13 कम 13, यहाँ से भी 13 यहाँ से भी 13 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करा मैं कि एक्सीड द सेकेंड टर्म, दूसरे टर्म से 6 ज़्यादा है, तो 13 देखिए 7 से 6 ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है ही। तो आई थिंक यहाँ तक आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं AP के सम के बारे में। तो भाई AP के सम और जो भी मीन है उसका क्वेश्चन हम अपने अगले क्लास में करेंगे, उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। कोई भी दिक्कत होता है तो आप डायरेक्टली आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अरविंद सर डिफेंस क्लासेस उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें एवं सावधानी से रहें।